हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने परसेंटेज से स्टार्टेड जो लेक्चर स्टार्ट किया हुआ था, आज उसका लास्ट लेक्चर लेते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, अभी तक हमने जितने भी सारे क्वेश्चंस लिए हुए थे वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो उसमें ये जो 3 क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं ये भी अलग टाइप के ही क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ही फ्रेम होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, यानी परसेंटेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने की। तो आज जिन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे और इसके बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्या है। वो एक परीक्षा में रितिज ने 52%, सुनील ने 64% तथा रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 हो तो तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक, हमें तीनों लड़कों का औसत प्राप्तांक फाइंड करना है। मैक्सिमम मार्क यानी कि जो अधिकतम अंक है वो 750 है, जिसे पूर्णांक भी बोल सकते हैं आप। रितिज ने 52% किया इसका, सुनील ने 64% इसी का और 74% रवि ने प्राप्त किए हैं इसी अंक का। तो अगर आप सबका अलग अलग अंक निकालना चाहें तो रितिज ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो 750 का 52%। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 750 गुणे 52/100 हो जाएगा। एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, 5 दूनी 10 होता है, फिर 5 15 में होगा 75, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, इसका मतलब 26 गुणे 15, तो 5 6 30, 5 दूनी 10, 3 13 और 1 6 6, फिर 1 दूनी होता है 2, ऐड करेंगे तो 0 6 3 9, 2 1 3 हो जाएगा 390, यानी इसका मान आ जाएगा 390। फिर इसी तरीके से सुनील को कितने अंक मिले हैं, तो आप देख सकते हैं कि सुनील को अंक मिले हैं कितने, 750 का कितने प्रतिशत, 64%। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 750 गुणे 64 बटे कितना हो जाएगा 100। सेम तरीके से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 दूनी 10 और फिर 15 बचे 75, फिर 2 से ये काटेंगे तो 32 दूनी 64 होता है। आप देखेंगे तो 32 और 15 का गुणा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 16, फिर 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 0 6 और 2 8, 3 1 4, यानी 480। तो इसका गुणनफल 480 हो गया। इसी तरीके से आप देखेंगे तो लास्ट में कौन है, रवि है। तो रवि कितना अंक उसको मिलते हैं, 74% मिलते हैं, वो भी 750, इसी पूर्णांक का ही 74% होगा। यहाँ से भी एक जीरो कट गया, 5 दूनी 10 और 15 पचे 75, फिर 2 1 कनन 2, 2 3 6, 2 7 14। आप देख सकते हैं 37 गुणे 15 आएगा, तो 5 सत्ते होता है 35, हासिल 3, 5 तिया 15, 15 और 3 हो जाएगा 18, 1 सत्ते 7, फिर 1 तिया कितना होगा 3, यहाँ 5, फिर 8 7 15, 3 1 4 1 5, तो 555। अब देखिए रितिज को कितने अंक मिले हैं, 390, सुनील को कितने मिले हैं 480 और रवि को कितने मिले हैं 555। हमें पॉइंट क्या करना है, इन तीनों लड़कों का औसत प्राप्तांक। तो औसत निकालते समय क्या करते हैं, इन तीनों को ऐड करिए और इनकी क्वांटिटी यानी 1 2 3, 3 स्टूडेंट हैं, 3 से भाग कर दीजिए। तो औसत प्राप्तांक अगर आपको फाइंड करना है तो औसत प्राप्तांक हो जाएगा 390 धन 480 और धन कितना 555 और पूरे के बटे कितना 3। इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्व हो जाएगा हमारा 0 0 5 मिलेगा तो 5 होगा, 9 8 17, 5 22, 3 जो हासिल आया था 2, तो 5 हो गया, 5 8 9 5 14, 1425 बटे 3 भाग करते हैं तो 3 चौके होता है 12, 2 बचा यहाँ, 2 और 2 22 हो जाएगा, फिर 3 सते 21, 1 बचा यहाँ, 1 और 5 15 होगा, फिर 3 बचे 15। आप देख सकते हैं 475। तो औसत प्राप्तांक 475 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 650 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली, ये हमसे फाइंड करना है। अभी देखिए कुछ बच्चों को लिखा गया, यानी बच्चों की संख्या हमें एग्जैक्ट नहीं पता, तो हम बच्चों की संख्या को मानते हैं कितना है, x है, यानी बच्चों की संख्या कितनी है, x है, ये शॉर्ट फॉर्म में, तो बच्चों की संख्या x है। 650 टॉफियां बांटनी है, तो 650 टॉफियां हमें बांटनी है x बच्चों में, तो x से भाग करेंगे
तो इस तरीके से प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टाफियों की संख्या 650 बटे यक्स होगा। और ये है कितना, प्रत्येक बच्चे की संख्या का 20%, यही तो दिया है ना, यानी जो प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टाफी मिल रहा है। तो प्रत्येक बच्चे को कितना टाफी मिलेगा, अगर 605 टाफी है, 605 है, एक सेकेंड, 605, हाँ 605 है यहाँ पे, तो ये 605 रहेगा। तो 605 टाफी अगर है, उन्हें यक्स बच्चों में डिवाइड करना है, तो यक्स से भाग कर दीजिए, तो प्रत्येक बच्चे को मिलने वाले टाफियों की संख्या पता चल जाएगी। और यह है कितनी, प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20%, तो कुल बच्चों की संख्या कितनी, यक्स है, उसका 20% ही तो मिल रहा है, तो 20% यानी 20/100 होगा। एक जीरो से एक जीरो हटा दीजिए, यहाँ 2 बच्चे 10, तो इस तरीके से यक्स बटे कितना हो गया 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस यक्स का इस यक्स के साथ गुणा होगा तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। 605 का 5 के साथ गुणा होगा तो कुछ इस तरीके की चीजें बनेंगी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो यहाँ से देखिए वर्ग है, तो अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें बनाएं जो वर्ग के फॉर्म में हो तो वो आसानी से उसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम 5 को कॉमन करें, 5 से भाग दें तो 5 एकम 5, 1 10, 5 दूनी 10, 5 करंट 5, फिर 5, इसका मतलब 605 को 121 गुणे 5 लिख सकते हैं, और ये 5 पहले वाला, 121 होता है 11 का वर्ग, और ये हो गया 5 पचे 25 यानी 5 का वर्ग, 11 पचे 55। आप सबको पता है कि घातांक के नियम में आपने पढ़ा कि अगर घाते बराबर है बीच में गुणा तो पहले गुणा कर लेते हैं, पूरे की घात 2 और यहाँ एक्स स्क्वायर कंपेयर करेंगे तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 55, यानी यक्स की वैल्यू 55 आ गई, तो बच्चों की संख्या 55 आ गई, पर हमें बच्चों की संख्या नहीं बल्कि प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिल रही है ये फाइंड करना है। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिल रही है, उनकी संख्या यानी 55 का 20%, इतनी तो टॉफी मिल रही है ना कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20%, तो कुल बच्चों की संख्या कितनी यक्स है, तो यक्स का 20% और यक्स की वैल्यू कितनी है 55, तो 55 का 20%। सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 पच्चे 10, 5 करंट 5 और 11 पचे 55 होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितनी टाफियां मिलेंगी बच्चों को, 11 टाफियां मिलेंगी। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टाफियों की संख्या है 11। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई, इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, प्रारंभिक संख्या क्या है। तो हम मानते हैं कि प्रारंभिक संख्या जो है वो यक्स है। फिर यक्स का क्या किया गया है, पहले तो 10% की कमी की गई है, कमी करने का मतलब क्या, 100% होता है, उसमें से 10 माइनस कर दीजिए तो 90, यानी क्वांटिटी का 90%। और फिर इसके बाद क्या कर दिया गया, जितनी संख्या बनी उसका फिर से क्या कर दिया गया, उसमें 10% की वृद्धि कर दी गई, तो वृद्धि का मतलब 100 प्लस 10 तो 110%। यहाँ पर पहले ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, यक्स इंटू 90/100 इंटू 110/100, एक जीरो से यहाँ कट जाएगा, एक जीरो से यहाँ कट जाएगा, तो 11 9 99 एक्स डिवाइड बाई 100 हो गया। अब ये संख्या प्रारंभिक संख्या से कितना कम है, 50 कम है 50 कम है ना, तो प्रारंभिक संख्या इसका मतलब ज्यादा है, तो प्रारंभिक संख्या में से इसको माइनस कर दीजिए और अंतर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसके नीचे एक मानकर, तो 100x माइनस 99x डिवाइड बाई 100, और ये बराबर होगा 50 के। 100 में से 99 जाएगा तो 1x बचेगा, फिर 50 गुणे 100, ये हो जाएगा कितना 5000। आप देख सकते हैं x का मान आ गया 5000, और हमें क्या फाइंड करना था, प्रारंभिक संख्या ही फाइंड करनी थी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरीके से आज जो हमने टॉपिक परसेंटेज स्टार्ट किया हुआ था उसके जो शेष बचे हुए क्वेश्चंस थे उनको हमने सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट है। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक नए टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अब अगर आपको इन वीडियोस से आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिलती है तो इन वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।